बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, आपको बताएं पीपल्स पार्टी से मुर्तज़ा वहाब जो कि अभी इस वक्त मेयर कराची हैं, उनका कहना था कि मैं दावत देता हूं मुत्तहदा और जमात इस्लामी को, आए मिलकर जो है काम करते हैं और मिलकर जो है मतलब कराची में सियासत करते हैं। उनका कहने का मकसद ये था। और इसके अलावा आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब जो है कराची की 3 यूसी से जो है ज़मनी इंतख़ाबात लड़ने का भी उन्होंने जो है ऐलान किया है। उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी भी जमा करा दी है। इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें, आज जो है जमात इस्लामी महंगाई के ख़िलाफ़ गवर्नर हाउस के बाहर जो है धरना करने जा रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जमात इस्लामी जो है इस चीज़ का मुतालबा करी थी कि महंगी बिजली, महंगी दाम की जो चीज़ें हैं उनमें जो है कमी की जाए, लेकिन किसी किस्म की कोई कमी नहीं बल्कि और ज़्यादा महंगाई में इजाफा देखने में आया। तो आज जमात इस्लामी जो है हाफिज़ नईम साहब और सराजुल हक साहब जो है गवर्नर हाउस के बाहर खुद सराजुल हक साहब जो है इस जो धरने की क़यादत करेंगे। तो इस वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एमकेएम पाकिस्तान से सबीन गौरी साहब। खुशआमदीद होंगी आपके प्रोग्राम में। कैसी आप खैरियत से? भाई, जमात इस्लामी तो आज गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने जा रही है, तो मतलब आप क्योंकि पहले काफ़ी दफ़ा उन्होंने जो है इस चीज़ का मुतालबा किया कि महंगाई कम की जाए, और महंगाई तो कम होती भी नज़र नहीं आ रही बल्कि और ज़्यादा हमने देखा कि महंगाई जो है उरूज पर पहुंच चुकी है, महंगाई का जिन बेकाबू है। तो इसको कंट्रोल करने का तो कोई भी अभी मुझे सिस्टम समझ नहीं आ पा रहा है। जबकि अगर हम बात करें, अभी मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि पेट्रोल की प्राइसेस कम करेंगे, तकरीबन 38 समथिंग कुछ है। लेकिन अगर हम पेट्रोल की प्राइसेस कम करते हैं तो क्या आपको लगता है कि मतलब बाकी दीगर जो चीज़ें हैं उनमें कमी होती भी नज़र आएगी? लेकिन अभी इसकी कोई समरी नहीं पास की गई है, अभी सिर्फ इसके ऊपर गौर किया जा रहा है। तो क्या आप कमी होती भी नज़र आएगी या फिर जो है इसी तरह से ये रहेगा जो अभी तक मामला मेरे चल रहा ख्याल है? में इस वक्त जो पाकिस्तान और ओवरऑल जो दुनिया है उसमें जो आफ्टर कोविड जो ये इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, उसमें जो है वो महंगाई भी एक फैक्टर है। और क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान एक बहुत ही अपने जो है वो तारीख के एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जी ख़ास बिल्कुल। तौर पर जो है वो माशी लिहाज से। जी। तो इसमें जो है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आवाम पे महंगाई का बोझ ना डाला जाए, मगर उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और वो स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए जाहिर सी बात है कि इस वक्त निगरान सेटअप है, उनकी भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, मगर जब तक कोई एक मजबूत गवर्नमेंट नहीं आएगी जो इन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट कराए और आवाम तक पहुंचाए, तो ये चीज़ कंट्रोल होना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। अच्छा। जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि उनको कोई ना कोई जो है वो हर 15 दिन में एक नया इशू चाहिए होता है, और जिस पे बात हो रही होती है वो इशू उठाते हैं और उसको अपनी जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो ठीक। जाते हैं। ठीक। अगर धरनों से जो है वो इस तरह के मसाइल हल होने लगे, इसके लिए तो प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जो है डायलॉग होना चाहिए। जो अरबाब इख्तियार इस वक्त हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल बैठे हुए हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे डायलॉग होने चाहिए, या फिर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक टेबल पे बिठाना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई इस जो सिचुएशन है उसमें किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। सही बात है। धरनों से इस वक्त किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ना, ना किसी ने कुछ करना है। आपको पता है सिचुएशन कैसी है, निगरान सेटअप बैठा हुआ है, उनको और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। तो बेहतर है कि अगर वो वाकई इस चीज़ में सीरियस हैं और वो ये चाहते हैं कि आवाम जो है उनको उसको महंगाई से निजात मिले, किसी हद तक जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बेहतर है कि वो जो भी इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डायलॉग करने की ज़रूरत है, ना बिल्कुल कि मेरा भी धरने देने यही की या कहना, मज़ाहमत बिल्कुल करने की। मेरा भी दूसरा यही सवाल था कि अगर वो गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज आज करने जा रहे हैं तो कि गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करने से कोई फ़ायदा होगा, या फिर जो मुतालिका डिपार्टमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज़, जैसा भी आपने जिक्र किया, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठ के जो है वो बैठ के जो है बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है इस पर? जी बिल्कुल, क्योंकि जो गवर्नर है जाहिर सी बात है वो वफाक का नुमाइंदा भी है, मगर उसके साथ ही साथ आप देखें कि पिछले दिनों में चाहे निगरान सेटअप हो चाहे उससे पहले गवर्नर साहब ऑलरेडी जो है वो महंगाई के लिए या लोगों के लिए जो उनका एक पोर्टफोलियो है उससे अलग हट के भी कभी वो रमज़ान पैकेजेस का जो है वो इंतज़ाम कर रहे हैं, कभी गरीबों के लिए वो जो है वो किसी किस्म के एक कोर्सेज ऐसे करा रहे हैं, वो 1.5 लाख आईटी बच्चों कोर्स, को जी आईटी के, बिल्कुल। कि वो खुद जो है वो अपने लिए कुछ आसानियां पैदा कर सकें। तो इसी तरीके के इक़दामात की ज़रूरत है। धरनों से और एहतजाज से जो है वो ये मसले हल नहीं होने। इसके लिए कोई एक बहुत मुनासिब जो है ना वो हमारे पास प्लान होना चाहिए जिसको हम लेके चलें और लोगों को इससे निजात दिलाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई महंगाई और धरनों के हवाले से। अब बात करते हैं, पीपल्स पार्टी ने दावत दी है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, वो कहते हैं कि जमात और मुत्तहदा को दावत देता हूँ कि साथ मिलकर जो है मतलब काम करते हैं, साथ मिलकर चलते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर?
देखिए मुर्तज़ा वहाब साहब को जाहिर सी बात है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अब उनको कोई जो है वे आउट नज़र नहीं आ रहा, या उनको कोई मुनासिब जो है वो चीज़ सियासत के लिए नहीं मिल रही कराची की, तो उन्होंने ये एक रास्ता या एक बयान इख्तियार किया है। ये सिर्फ एक बयानिया ही है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जब 2020 अभी लास्ट गवर्नमेंट जो वसीम अख्तर साहब की थी, उसमें जब गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई, डिसॉल्व हुई और दोबारा से हम लोकल बॉडी के इलेक्शंस पे जा रहे थे, तो ये बात मुत्तहदा ही थी जिसने जो है वो आर्टिकल 140A के लिए ना सिर्फ कोर्ट से रुजू किया और उसके हक में फैसला भी हो गया, मगर इम्प्लीमेंटेशन के भी लिए भी सबसे ज़्यादा हमने ही इस पे जोर डाला था। और उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, जो उस वक्त के लोग बैठे थे, उस वक्त के CM साहब थे और बल्दियात के मिनिस्टर और जो भी उनके जो है वो सीनियर क़यादत थी, उनसे हमारे मुतअद्दिद बार मीटिंग्स हुई, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि वो लोग जो है ये इख्तियारात जो है नीचे तक देने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। वो ये चाहते ही नहीं है कि उनके हाथ से जो है वो पावर नीचे तक जाए और अवाम उससे मुस्तफीद हो। उसकी वजह से जो है पार्टी नहीं चाहती है। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि इसलिए आर्टिकल 40A के तहत जो इख्तियारात की जो आप लोगों की डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई, वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि हम चाहते 140A क्या है, उसमें ये है कि आपका जो मेयर है उसके पास इख्तियारात हो, जो बल्दियाती नुमाइंदे उनके पास इख्तियारात हो। और मुत्तहदा का ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मजबूत मौक़िफ़ था कि इसके बगैर लोकल बॉडी इलेक्शंस में हमें नहीं जाना चाहिए। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो है वो इस चीज़ को अहमियत नहीं दी और उन्होंने जो है वो इलेक्शंस की हिमायत भी की, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपने मौक़िफ़ पे बरकरार रहते हुए अपने आप को इससे पीछे कर लिया और इसका बाइकआउट। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ के ऊपर सवाल भी उठाते हैं कि आप लोगों ने क्यों स्पेस दिया, क्यों आप लोगों ने मैदान छोड़ के आप लोग भागे बल्दियात में। जी जी, मतलब बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो उसकी वजूहात ये थी जो आपने आज। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अवामी गैदरिंग्स और मीटिंग्स में लोग हमें भी जो है ना वो कह रहे होते हैं कि आप बल्दियात में नहीं गए तो देखें कराची का क्या हाल है। मेरे ख्याल में अगर मुत्तहदा उस वक्त जो है वो बल्दियात के सेटअप का हिस्सा बन जाती तो मेयर तो हमारा होता ही, मगर उसके बाद फिर यही वही इख्तियारात की जंग होती, और जब हम कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो फिर आवाम को ही हमसे शिकायत होती है, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे और आवाम से सबसे करीब जमात है। तो हमको एक दफ़ा तो ये चीज़ जो है अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना था ना, कि देखें हमारे अलावा भी किसी का मेयर अगर आ रहा है और हम उससे बाइकआउट करके पीछे हट गए, उस वक्त तो ये इलेक्शन डिले नहीं हुए। मगर अब पीपल्स पार्टी को भी समझ आ रहा होगा कि जो कुछ उस वक्त मुत्तहदा कह रही थी उसमें कितनी सदाकत थी, और मेरे ख्याल में आवाम को भी ये समझने में आसानी हो रही होगी कि आपकी हकीकी नुमाइंदा जमात जो लोगों की बेहतरी चाहती है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही है, क्योंकि मुत्तहदा ने ही ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बगैर इख्तियारात के अगर आप इलेक्शन में चले जाएंगे और आप मेयर और चेयरमैन मुंतखब हो भी जाएंगे तो आप आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अब वो मुर्तज़ा वहाब साहब, क्योंकि उनकी जो है मेयरशिप बिल्कुल फेल हो गई है, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। अच्छा। बहुत जल्दी ही जो है उनको भी समझ आ गई है और मेरे ख्याल में आवाम को भी समझ आ गई है। मतलब क्या, किस तरह से आप समझते हैं कि उनकी मेयरशिप आपको लगता है कि कराची में कोई भी चीज़ उस तरीके से डिलीवर हो रही है? इससे बेहतर तो मेरे ख्याल में इससे पहले वाली जो लोकल बॉडी इलेक्शंस के मेयर मुंतखब हुए थे या चेयरमैन थे वो इससे बेहतर काम कर रहे थे। अब आप अपने इलाकों में देख लें, हर चीज़ ऐसे ही पड़ी है, बल्कि शायद हमें अपने इलाकों के जो नुमाइंदे हैं उनके नाम तक पता नहीं होंगे कि वो कौन हैं और क्या काम कर रहे हैं। पहले कम से कम ये तो था कि बहुत ही छोटे लेवल पे जो है वो लोग अपने तौर पे जो कुछ कर पाते थे वो चीज़ें वो कर रहे थे, मगर अब तो ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, ना कहीं नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में तो बहुत जल्द जो है ये बिल्कुल फेल हो गया और बहुत जल्द जो है वो अब कोई और इसका जो है वो इलेक्शन कोई मजीद इसके अंदर चेंज आना चाहिए, वरना कराची का हाल तो बुरे से बुरा होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब, क्योंकि ज़ाहिर आपने कहा कि वो अपनी कारकर्दगी में फेल हो गए, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो कराची की 3 UC से इलेक्शन है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी जमा करा दिया, तो आप समझती हैं कि क्या आप मुर्तज़ा वहाब साहब को ये सीट्स निकालने में कोई दुश्वारी नहीं होगी? मुर्तज़ा वहाब साहब को ये सीट्स निकालने में वो खुद इसका बहुत बेहतर तरीके से उनको अंदाज़ा है, क्योंकि पिछली दफ़ा चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PTI हो, मेरे ख्याल में पिछले कई जो है वो दहाइयों से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो हमेशा से इस मामले में लोकल गवर्नमेंट की जो है ना बेताज बादशाह रही है। आपका मेयर जो है वो हमेशा जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ही होता है, क्योंकि उसकी वजह है कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आवाम ही उसमें नुमाइंदे जो है वो सेलेक्ट होते हैं और वो लोग आपसे बहुत करीब होते हैं। आप उनका दरवाजा खटखटा के आधी रात को भी अपना मसला बयान कर सकते हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब को बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि अगर आगे इलेक्शन में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनका मुकाबला हुआ तो वो मुश्किल से एक वार्ड भी नहीं निकाल सकते। तो आप मुकाबले में खड़े हो सकते हैं उनके साथ सामने? देखें तो क़यादत का फैसला होगा कि वो क्या जो है वो करते हैं, मगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के आगे अगर खड़ी हो गई तो मेरे ख्याल में
मुर्जा वहाब साहब क्या, हाफिज नईम, कोई भी अपनी सीटें नहीं निकाल पाएगा। और माजी में ऐसा हुआ है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से मैं काफ़ी दिनों से प्रोग्राम भी कर रही हूँ और मुझे बार बार जो ये बात सुनने को भी खास तौर पे मिलती है कि सीएम तो मुतहदा का आने वाला है ना, तो और मुझे आप लोग की मुस्कुराहटों से भी अंदाज़ा हो रहा है। खैर तो बात यह है कि जितने आप लोग श्योर हैं इस बात पे, और जिस तरह से अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है मतलब अब स्पेशली मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए कि मतलब उनके सामने वो अगर मुतहदा खड़ी होती है तो वो बहुत मुश्किल है उनके लिए इलेक्शन ये सीट्स निकालना। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में जहाँ तक आपने सीएम की बात की, तो आगे की जितनी भी इलेक्शन में क्या होता है, ये जो अभी हमने एक पिछले हफ्ते छोटा सा मलीर में जलसा किया था, जो सिर्फ एक टाउन का जलसा था, ठीक है, और उसमें हजारों की तादाद में लोग आए थे, तो वो जो है, और हमेशा से लोगों को ये रहता है कि मुत्तहदा जो है वो अपने लोगों को लाना ले जाना और सारी चीज़ें करती है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जो इलाके के लोग थे, जो टाउन के लोग थे, वो वहाँ मौजूद थे। सिर्फ आला क़यादत ने वहाँ जाके जो है वो उनसे जो है खिताब किए हैं या अपनी कुछ तकरीरें की हैं। उसके अलावा सिर्फ इलाकाई ही लोग थे जिन्होंने वहाँ पे पूरी पूरी फैमिलीज, बच्चे, और 3 दिन से वहाँ पे जो है वो आ रहे थे जलसागाह के अतराफ में। और मुत्तहदा ने जो है फिर से दोबारा से जो है वो एक जलसों का आगाज़ कर दिया है, और अगला जलसा जो है हमारा इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है औरंगी में है। और मलीर को हम कहते थे कि वो हमारा एक थोड़ा सा जो है ना ऐसी जगह थी, मगर अब जो औरंगी में आप देखेंगे तो क्योंकि वो पहला जलसा था और ये अब सेकंड जलसा है, तो आपको नजर आएगा एक मुत्तहदा बहुत बड़ी जो है वो टाउन का ही है, औरंगी टाउन का ही जलसा है। अभी भी ये जलसा आम नहीं है, सिर्फ टाउन के ही लोग होंगे, मगर जो बात आपने पूछी है उसका जवाब काफी हद तक लोगों को उस जलसे से मिल जाएगा। अच्छा, क्योंकि मलीर जो है, क्योंकि वो मलीर का जो इलाका है, मलीर का जो एरिया है, सॉरी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा होल्ड है। और हमने शुरू से देखा है, मतलब असलमान बिन मुराद खुद मलीर से वो हैं, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम जो हैं, जो मतलब मलीर में उनकी रिहाइश है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टेक है उनका। तो मुत्तहदा के लिए जब मैंने वो देखा था जलसा, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा वो थी, अच्छा सरप्राइज़ देखा। और मतलब जब मुझे पता चला वो टाउन का सिर्फ जलसा था, मुझे लगा पूरे मलीर के लोगों को आप लोगों ने इसमें शमूलियत वो सॉरी इनविटेशन दिया था कि आप लोग आएँ और जो है वो दावत आम जो होता है, मैं नहीं, वो नहीं था, वो जलसा आम नहीं था। निदा, इससे ही थोड़ा सा आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है ना इस वक्त कितनी ज़्यादा सीरियस है। एक तो सारी क़यादत एक पेज पर है, और आपको मुझे भी अंदाज़ा है, मगर जाहिर है हम लोग तो अपने मुंह से बोलेंगे तो, मगर मेरे ख्याल में आवाम को, आप लोगों को, और जितने भी आप लोग मीडिया पर्सनस या जो भी लोग हैं, उनको एक बहुत मुत्तहदा में ना फिर से बहुत मजबूती, बहुत यूनिटी नज़र आ रही होगी। उसकी वजह यह है कि ये हमारी सीट थी, और पिछली दफा जो है ये सीट पीपल्स पार्टी ने जीती, मुत्तहदा ने यहाँ से लूज की थी जी, ठीक है। तो अब जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत ने फैसला किया कि सबसे वीक पॉइंट जो है ना, जिसमें हमने अनकरीब कुछ 1-1.5 साल पहले, अपनी 2 साल पहले ज़िमनी में सीट हारी थी, वहां से हम जो है वो अपनी जो है इलेक्शन कैंपेन का आगाज करें, ताकि लोगों को ये नजर आए कि हम कितने सीरियस हैं। जहां हमारा अक्सरियती इलाका है, वहां तो हम बहुत आराम से खड़े होके जो है वो कह सकते हैं कि यार ये हमारे नुमाइंदे थे, इन्होंने काम किया है और ये लोग हमारे साथ हैं, अवाम हमारे साथ है। मगर जहां से ये होता है ना कि हम बहुत वीक पॉइंट था हमारा, हमने वहां से जलसे का आगाज किया है, और वहां हमने इतना चैलेंज लेते हुए और इतना बेहतरीन जलसा किया है। तो आगे आप देख लें कि हर टाउन में जलसे होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह सब यहीं पे इंशाल्लाह नजर आएगा आपको मुत्तहदा की एक मजबूती, और एक बहुत मजबूत मुत्तहदा आप लोगों को नजर आएगा। असल में क्योंकि हमने जब माजी में देखा था मुत्तहदा जो है वो कितने दरों में जो है वो बढ़ गई थी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ा था, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी PhD बना रही थी, फारूक सत्तार ने एमकेएम बहाली बना रही थी, मुत्तहदा बहाली थी, एमकेएम पाकिस्तान और दीगर जमातें और भी जो है वो सामने आ रही थी मुत्तहदा के नाम की, तो महाजर जमातों के नाम से, जाहिर सी बात है। तो उसमें मैंने वो देखा था, तो वो इतना ज़्यादा आप लोगों का वोट बैंक उस टाइम पे नहीं था, शायद अब एक ये वजह भी कि आप लोग सब लोग एक साथ हो गए, एक पेज पर आ चुके हैं। वोट बैंक तो वही था, मगर शायद ऐसा होता है कि थोड़ा सा एक फैक्टर है कि अवाम में कुछ थोड़ी सी बेचैनी या मायूसी, बट क्योंकि अब सब एक पेज पर हैं, अब फिर एक बहुत मजबूत जो है वो मुत्तहदा खड़ी हुई है, तो अवाम को पता है कि हमारे मसाइल तो हल यहीं से होने, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब एक पेज पे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में मुत्तहदा जो है वो बहुत ही सरप्राइज करेगी सबको, अच्छा, और बहुत ही जो है वो एक पॉजिटिव बड़े सरप्राइज करने वाली है। अच्छा। और आप, मुझे लगता है कि अनकरीब इसका सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जलसों से आपको नजर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो है कोशिश करेंगे हमारे साथ हमारे बीपर पे भी और मेहमान हमें ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ रहे।
जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक्स पहले गुफ्तगू हो रही थी समीन गौहरी साहिबा से कराची और कराची के मसाइल के हवाले से। बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ, एमकेएम की कारकर्दगी के हवाले से, इलेक्शन में किस तरह से आप जो है आगे क्या तैयारियां हैं। अच्छा, क्योंकि मुर्तज़ा साहब ने जब ये जो उन्होंने पैगाम दिया है, दावत दी है कि आप लोग मिल बांट के जो है बैठें और हमारे साथ मिल के आगे चलें, तो आगे कोई इनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ मिल के चलने का कोई इरादा है आपका, मुत्तहदा का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी जो है ना वो कराची के मसाइल पे या अर्बन सिंध के जो मसाइल हैं उस पे एक पेज पे हो सकती है। उसकी वजह ये है कि पता नहीं कितनी दहाइयों से जो है वो पीपल्स पार्टी सिंध पे काबिज है, उसके बावजूद आप उनकी कारकर्दगी देख लें। जबकि मुत्तहदा की सियासत तो खिदमत की सियासत है, वो तो आवाम के मसाइल के हल को सबसे बड़ी तरजीह रखती है ना, सबसे आगे। तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ में बिल्कुल भी सीरियस नहीं नज़र आती। बहुत दफ़ा पीपल्स पार्टी को चांस देके देख लिया, मगर डायलॉग्स भी किए और सिर्फ कराची के हवाले से जो है वो हमने सोचा कि आवाम की बेहतरी के लिए एमओयू भी साइन हुआ था लास्ट गवर्नमेंट में, अगर आपको याद हो, शहबाज शरीफ नून लीग के साथ भी और पीपल्स पार्टी के साथ भी, जिसमें जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो खुद जो है वो उस पर ऑन बोर्ड थे मुत्तहदा क़यादत के साथ। मगर उसके बावजूद भी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसमें ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 140A की वो भी शामिल थी और बहुत सारे मसाइल थे, कोटा सिस्टम था, जो मुलाजमतें जो है वो गस्ब हो रही हैं कराची और हैदराबाद वगैरह के नौजवान जो हैं पढ़े लिखे, जो वहाँ के रेजिडेंशियल हैं, उनको मिल नहीं रही, जॉबों की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, किसी भी जाली डोमिसाइल है, किसी भी तरीके पे जो है ना, किसी एक चीज़ पे भी पीपल्स पार्टी ने अपना जो भी वादा किया था या जो भी उनका कमिटमेंट थी कि इस पे हम बैठेंगे और कोई लाएमल बनाएंगे, डायलॉग्स बहुत किए उन्होंने, मगर कोई एक मसला ऐसा नहीं था जो हल हो सका। मतलब कोई वादा वफा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, हमारे साथ बीपर पे मौजूद है, टेलीफोन लाइन से हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से नजमी आलम साहब। सर, एमकेएम से हमारे पास समीन गौहरी साहिबा मौजूद हैं। बात हो रही थी, मुर्तज़ा साहब ने दावत दी है मुत्तहदा और जमात इस्लामी को साथ चलने की कराची में, कि हम मिलके साथ काम करते हैं, कराची की सियासत को मतलब एक नया रंग देते हैं, सब आपस में जब बैठेंगे तो नए प्लान्स, नई चीज़ें जो है वो मतलब सामने आएंगी। तो मुत्तहदा जो है उनके जो माजी के एक्सपीरियंसेस है आप लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, वो काफ़ी बैड एक्सपीरियंसेस रहे। तो इस बार जो है मुत्तहदा आप लोगों के साथ चलने पे जो है अभी तक कोई हामी नहीं भरी है, क्योंकि अभी जिस तरह से बात हो रही थी कि समीन साहिबा ने कहा कि जो पहले मुत्तहदा के साथ जो मिलके हम लोग चलने की हमने कोशिश की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो है वो वादे वफा नहीं किए। जी देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा, हेलो, जी जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। हाँ आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये सियासत की है कि लोगों को जोड़ के चलें। आसिफ जरदारी साहब ने भी जब प्रेसिडेंट थे तो सारी पार्टियों को लेकर चलने की कोशिश की, और अभी भी हम समझते हैं कि मुल्क जिस हालात में है, हम सबको अपनी सियासत को थोड़ा पीछे रखकर दिल खुले दिल से आपस में बैठना होगा, चाहे वो मुत्तहदा हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, इवन पीटीआई भी हो। हम सबको अगर एक साथ नहीं बैठेंगे, मुल्क ठीक है अपनी सियासत हम करेंगे, हम अपनी सियासत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुल्क जो माशी मसाइल में घिरा हुआ है उसके लिए एक चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी जरूरी है, और छोटी छोटी बातों को छोड़कर हमें मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट पर जाना चाहिए। और हम तो बिल्कुल तैयार है पीपल्स पार्टी कि भाई जो भी आए बैठे और मिल के करें, और जरदारी साहब का यही हमेशा से व्यू रहा है। ठीक, जी जी नजमी साहब। जी जी जी, हम तो बिल्कुल कहते हैं कि भाई सबको आपस में बैठना चाहिए, सियासत में दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। इमरान खान साहब वाला एटीट्यूड की वजह से आज ये हुआ कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। अगर उस वक्त जब ये हुकूमत में थे, अपोजिशन ने इनको वेलकम किया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी, उस वक्त ये करते तो मेरे ख्याल में मुल्क के हालात अच्छे हो गए होते, और आज हम जिस क्राइसिस में हैं। अच्छा, मतलब अगर ये आप लोग के साथ मिलकर चलते हैं तो आज जो है मुल्क के हालात अच्छे होते हैं, मुत्तहदा आप लोग के साथ मिलकर नहीं चलिए तो मुल्क के हालात इस वजह से बेहतर नहीं हो सके। नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मेरा अपना हमारी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुल्क बहुत बुरे हालात में है, हम सबको साथ बैठना चाहिए, चाहे हमारी कितने सियासी इख्तिलाफात वो अपनी जगह है। सियासी लेकिन आप यहाँ इलेक्शन होगा, जाहिर बात है हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, वो एक अलग जमहूरी अमल है, उस पर हमें कोई इतराज किसी को नहीं होना चाहिए। मुत्तहदा भी लड़े, हम भी, मुस्लिम लीग, पीटीआई, जमात इस्लामी, लेकिन जो नेशनल इशू उस पर तो हम सब साथ बैठे।
बिल्कुल। लेकिन नजमी साहब, अभी आपने जैसे कहा कि साथ नहीं बैठे, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको भी जाहिर सी बात है इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि जब पीडीएम की हुकूमत थी तो तब तो आप सब लोग साथ ही थे ना, आप लोग एक साथ इत्तेहाद में थे, इत्तेहादी थे आप लोग, मतलब हाँ देखिए, वो। वो इत्तेहाद कोई इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं था, जी वो एक कुछ इश्यूज पे था। पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के साथ बैठती रहती है। जी। इमरान खान साहब भी लेकिन हमारे साथ हुकूमत में तो साथ थे थे, जब लेकिन अगर अगर जनरल। अगर मुत्तहदा उस वक्त हुकूमत के साथ नहीं होती तो मेरे ख्याल से तब जो है, या और दीगर जमातें नहीं होती तो मेरे ख्याल से तब इस चीज़ को मतलब कहते हुए भी अच्छा लगता है कि मतलब अगर ये हुकूमत में हमारे साथ उस वक्त नहीं थे, हमारे साथ इस वजह से मुल्क को लॉस हुआ, उस वक्त तो सब लोग साथ ही थे आप लोगों के। नहीं तो हमने कब मना किया कि क्यों? पहले तो आप उसमें थे इमरान खान साहब के साथ। जी आपने वहां से कुछ ऐसे कानून भी उनको, जिसको आप कराची में जिस पे एतराज करते थे, वहां आपने कैबिनेट में पास किए। जी 2017 की सेंसस को पहले एतराज था, ठीक आप है। ही ने पास किया ना कि कैबिनेट में आपके मिनिस्टर्स थे मुतहदा के। लेकिन वो माजी हो गया, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर की बात करें। हम्म। हो सके हमें भी कुछ तजुर्बे बहुत हैं, मुतहदा से भी, मुस्लिम लीग नून से भी हमें बहुत तजुर्बे हैं, लेकिन हम सही। उन सब को भूलना चाहते हैं। ठीक है। अगर हम उसी में रहेंगे कि आपने फला टाइम ये किया था, वो हम पे कहेंगे आपने ये किया था, तो फिर कोई मसला हल होगा ही। ठीक है। सर आप लाइन पे रुकिएगा, मैं सभी साहबा से उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। जी अच्छा, इसमें ऐसा है कि बिल्कुल सही बात है कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं सबको साथ बैठना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो ये पहले भी कोशिश कर चुकी है। पीडीएम में जो है बिल्कुल मुल्क का जो उस वक्त हालात थे और जितने ज़्यादा उस वक्त जो है वो मुल्क क्राइसिस में था, तो हमने जो है वो एक अलायंस एमओयू साइन किया था पीपल्स पार्टी के साथ, ठीक। और एक एमओयू साइन किया था जिसमें फजलुर रहमान साहब भी शामिल थे और शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे। सबके जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से ये साइन हुआ था कि मुल्क की बेहतरी के लिए जो हम साथ बैठेंगे। तो अगर पीपल्स पार्टी सीरियस थी तो उसमें जो शिकें थी उसमें से कोई एक चीज़, डायलॉग तो उस पर बहुत हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत मीटिंग्स हुई, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसके नतीजे में कोई एक पॉइंट, उसके 15 नुकात थे, मगर उसमें से कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिसपे हम कह सकें, चाहे वो मुलाजमतों का इशू हो, चाहे वो जो है वो कोटा सिस्टम हो, चाहे फेक डोमिसाइल्स हो, चाहे जो है 140A का इशू हो कि मेयर की पावर जो है, इख्तियारात जो है वो 140A के तहत नीचे तक जाने चाहिए बल्दियाती नुमाइंदों में। कोई भी चीज़ जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं की गई। तो इस वजह से जो है वो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी बयानात की हद तक तो ये चीज़ चाहती है, मगर अमली तौर पे सिफर है। अगर ऐसा होता तो कोई एक चीज़ जो है वो इस 1.5-2 साल इत्तेहाद में तो सामने आती कि ये चीज़ जो है वो बेहतरी के लिए जो है अवाम की, पीपल्स पार्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट साथ बैठे थे, तो ये हमने जो है एक पॉइंट, एक मसला हमने हल कर लिया, एक मसले का हमने हल ढूंढ लिया। ठीक है। नजमी साहब, जी नजमी साहब का आवाज़ आ रही है? मेयर की, और ये तो बड़ा अच्छा होता है जब हमने मुतहदा से बहुत रिक्वेस्ट भी की थी कि बलदियाती इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक। ये लड़ते, हो सकता है इनका मेयर आ जाता, यकीनन आ या जाता सर। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। सर वो कह रही है यकीनन आ जाता मेयर। ये तो खुद इन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया, अब इनको उसका अफसोस है। जी बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। उन होल्ड पे मेरे पास से चले गए। मतलब बिल्कुल जिस तरह से हमने देखा नजमी साहब से, वो कहते हैं कि अगर वो ये इलेक्शन, वही बात आ जाती है बार बार कि मतलब मेयर कुछ कर पाता है, बेख्तियार मेयर क्या करता। अभी आप खुद देख रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब की प्रोग्रेस देख रहे हैं, और हम नहीं कह रहे, तमाम मीडिया चैनल्स चीख चीख के कह रहे हैं आवाम परेशान है, कोई एक काम भी जो है कराची की, क्या सड़कें सारी बेहतर हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है, या कराची में जो है अगर कहीं कुछ हो भी रहा है, कोई बसेस या कुछ चलाई भी जा रही हैं, तो उसमें लोकल गवर्नमेंट का कहीं कोई रोल नहीं है। तो वो पहले से वफाक ने जो है वो अप्रूव किए थे कुछ जो है वो आवाम की बेहतरी के लिए, वो प्रोजेक्ट्स अपना जो है वो जल्दी जल्दी पाए तकमील पर तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, वो प्रोजेक्ट्स भी मेरे ख्याल से अभी तक कहाँ पाए तकमील तक तो पहुंचे ही नहीं है। मतलब के फॉर मंसूबा आपके सामने, जी बिल्कुल, ग्रीन लाइन का भी वो रो पीट के चल ही रहा है, अभी तक वो मुकम्मल नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं पिछले कितने सालों से मैं सुन रही हूँ, हर दफा उसका जो है, अभी दोबारा भी उसका एक छोटा सा इफ्तिताह सीएम हाउस में हुआ था अभी कुछ महीने पहले, और हमारी पास से भी उसमें नुमाइंदों ने शिरकत की थी, शहबाज शरीफ साहब भी आए थे,
مگر اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلا نہیں. اس پہ کوئی کام اگر کہیں ہو رہا ہے تو وہ بالکل بھی عوام کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا. مطلب ابھی سمجھتے ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. پھر اگلی گورنمنٹ آئے گی, پھر یہ اس میں پاس کرائیں گے, پھر اس کی مائل سٹوننگ کی جو ہے وہ گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوگی. 3 سے 4 دفعہ تو اسی طریقے کے پروسیجر سے K4 منصوبہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے, نجمی صاحب پھر سے ہمیں جوائن کر چکے. سر کیا کہتے ہیں, کیونکہ سمین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب کی تو کوئی کارکردگی نہیں ہے, کراچی کے عوام بھی یہی کہتی ہے. جی اچھا, اب ہم ان کو دوبارہ سے لائن پہ لیتے ہیں کیونکہ میرے خیال سے ان کے پاس وہ باہر تھے اور بار بار جو ہے وہ لائن کنیکٹ ہونے میں جو ہے وہ ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا آدمی آیا یہاں پہ, ظاہر ہے بالکل. لیکن مرتضی وہاب صاحب جس طرح سے وہ اپنے چیلنجز کو, انہوں نے کہا کہ میں سارے چیلنجز کو لے کے میں چل رہا ہوں اور مجھے ٹینکر مافیا کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں, اور باقی دیگر اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے انہوں نے کافی جو ہے وہ آواز اٹھائی تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جڑ سے اس کا جو خاتمہ کیا جائے. اور ابھی حکومت نے کتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے. ابھی جو افغان لوگ, افغانی جو تھے, ابھی جو افغانی باشندے ہیں, ان کو بھی یہاں سے ملک بدر کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. 31 اکتوبر میرے خیال سے لاسٹ جو ان کو ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے. تو مرتضی وہاب صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے بات ہوئی تھی. نجمی صاحب ہمیں پھر سے جوائن کر چکے ہیں. سر سمین صاحبہ کہتی ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب جو ان کی کارکردگی ویسی نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے آپ تھے. کی آواز مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے, بہت ہلکی آ رہی ہے, پلیز. جی ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نجمی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب صحیح آ رہی ہے. جی میں نے کہا سمین صاحبہ کہتی ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اس طرح سے ان کی کارکردگی نہیں ہے. کراچی اور کراچی کے عوام بھی اب یہی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مرتضی وہاب صاحب اس طرح سے نہیں کام کر رہے جو ہم مطلب چاہتے تھے. دیکھیے, مرتضی وہاب ابھی کوئی اس کے الادین کا چراغ تو ہے نہیں مرتضی کے پاس, لیکن ابھی آپ دیکھیں اس وقت بڑے پیمانے پہ کراچی میں پانی چوری کے خلاف رینجرز کی مدد سے آپریشن چل رہا ہے جو ہمارے جی پھر سے ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے, اور میرے خیال سے وہ باہر ہیں جس کی وجہ سے بار بار جو ہے لائن کنیکٹ ہونے میں ایشوز آ رہے ہیں. نجمی صاحب نے کہا کہ مرتضی وہاب صاحب کو الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ چراغ جلائیں اور جو ہے ایک دم سے سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. یہ دعوے وعدے پھر کس چیز کے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں مرتضی وہاب صاحب کو جو ہے حلف اٹھائے اور کام کرتے ہوئے کافی مہینے گزر چکے ہیں. اگر چیزوں میں چینج نظر نہ آئے تو کام ہوتا ہوا تو نظر آئے. بالکل. تو اس طرح کی بھی کوئی کوشش جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پانی چوری کی, اس طریقے کی بہت ساری ان سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ تھے, مگر ہونا یہ چاہیے کہ کوئی مربوط پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرانی چاہیے. اگر اس طریقے سے آپ 4 5 8 ہائیڈرنٹس جو ہیں وہ وقتی طور پہ بند کرا دیں گے اور کچھ لوگوں کو سزائیں ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد وہی چیز دوبارہ شروع ہو جائے گی, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک پیج پہ بٹھائیں. عوام کو پانی کیا, اس سے عوام جو متاثر ہیں جن کو پانی نہیں پہنچتا, ایک ہفتے 10 15 دن میں ایک دفعہ پانی آتا ہے, کیا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ اسی طریقے سے اسٹریٹ کرائم ہے, اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں سب کو پتہ ہے, ہر دوسرا آدمی اس سے متاثر ہے. تو اس سے پہلے بھی جو ہے مرتضی وہاب صاحب کو چاہیے کہ آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس پہ جو ہے نا وہ کوئی بہتر طریقے سے عمل بھی کیا جائے. پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ اسمارٹ سٹی کا ایک پروجیکٹ تھا مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں جو ایکس میئر رہے ہیں, پورا جو ہے وہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا ہوا تھا. جتنے بڑے علاقے ہیں بلکہ جتنی روڈز ہیں وہ ساری واچ ہوتی تھیں, اور وہاں پہ اگر کوئی اس طریقے کا جی بالکل کچھ ہوتا تھا تو فوراً ہی اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ ود ان نو ٹائم جو ہے 15 سے گاڑیاں بھی پہنچ جاتی تھی, اور اکثر تو بغیر اس کے ہی ہماری نالج میں آ جاتا تھا کہ کہاں کیا واردات ہو رہی ہے, اور لوگ موقع پہ جو ہے پولیس اور ایجنسیز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہنچ جاتی تھی. مگر اب تو اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے نا, تو بہتر ہے سوائے اس کو جو ہے میڈیا پہ پرچار کرنے کے مرتضی وہاب صاحب کوئی اس طریقے کے اقدامات اٹھائیں کہ جو عوام ہے اس کو یہ نظر تو آئے کہ کام ہو رہا ہے. یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ کراچی کے مسئلے اتنے ہیں کہ کوئی ایک دم سے کوئی اوور نائٹ چینج نہیں ہو جانا, مگر کم از کم کچھ ہوتا ہوا نظر آئے تو لوگوں کو ایک امید بندے کہ ہاں اگر 10 مہینے میں یہ کام ہو گیا ہے تو اگلے جو ہے وہ 1 1.5 2 سال میں یا اپنے ٹینیور میں وہ یہ کام کر لیں گے. بالکل, کیونکہ 15 20 سال کا ایک بگاڑ ہے نا جو اس کو ابھی بہتر ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. اب انفراسٹرکچر ہمارے دیکھ لیں اس کا تو توا برباد ہو چکا ہے. وہ تو میرے خیال سے
मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में वो हुआ था, उसके बाद तो उसके बाद से कोई भी चेंजिंग्स नहीं की गई हैं, बहुत ही बुरी सिचुएशन है। बिल्कुल लास्ट जो वसीम अख्तर साहब की गवर्नमेंट थी उसमें भी बहुत थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि बहुत लिमिटेड बजट होता था और उससे जो है वो बहुत कम काम हो पाते थे, इवन एक बहुत बड़ी लंबी डबल रोड सड़क भी हम नहीं डाल पाते थे। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे मसाइल थे जहाँ पे जो है वो उन्होंने जो काम वो कर सकते थे उस वक्त उन्होंने जो है वो उनके ऊपर तवज्जो दी। जो आपका कराची में जो जो जगहें ऐसी थी, जैसे शीरत जिन्ना कॉलोनी के पास ऑयल टर्मिनल था, वो बीच आबादी में आ गया था, उसको उठा के ले गए बिन कासिम के पास, और इस तरीके के और जो भी इक़दाम वो कर सकते थे उन्होंने ज़रूर किए हैं। सारे शहर में जो ये पथारे वगैरह लगे हुए थे ये खाली कराए, जगह जगह शहर में तार लटकी हुई होती है, इनको नोटिसेस भिजवाए और ये सारा केबलिंग का एक सिस्टम कराया। नहीं अभी तो बहुत ज़्यादा जो तार और वायर्स वगैरह जो हैं केबल की, BTCL की, टेलीफोन्स की जो वायर्स हैं, और वो तो बहुत ही ज़्यादा पूरे कराची में जाल बिछाया हुआ है। अगर आपको कंटिन्यूएशन में प्रोसेस आगे एक मंसूबा होता है ना, उसके ऊपर काम हो रहा होता है और लिमिटेड टाइम और बजट होता है। अब अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है और वो उसको ही निगेट कर देती है और निगलेक्ट कर देती है या उसको डब्बे में बंद करके डाल देती है, अगर काम बेहतर है और आवाम की जो है वो फायदे के लिए है तो बेहतर है कि उन मंसूबों को आगे बढ़ाया जाए ना। बिल्कुल। मगर पीपल्स पार्टी का वतीरा है वो नए सिरे से जो है वो एक बजटिंग कराती है, फिर उसमें बजट एलोकेट कराती है, फिर उसको नए सिरे से काम कोई होता हुआ नजर नहीं आता, फिर उनका टेन्योर खत्म हो जाता है और वो अगले काम वही का वही रहता है। बिल्कुल बात अभी हो रही थी प्रोग्राम में स्ट्रीट क्राइम के भी हवाले से, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो चुका है, हुकूमत ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव तो लिया है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया जा रहा है, जो उनका एक्चुअल मुल्क है उनको वहाँ पे भेजा जा रहा है, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से वो यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे जो है वो बसे हुए थे, मुकीम थे वो यहाँ पे, और उनके पास ज़ाहिर NICs वगैरह नहीं थे। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है अफगानियों की नज़र आ रही थी। तो इस पे जो है हमारी हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, लेकिन इसके साथ साथ जो है एडिशनल IG और IG साहब ने भी कराची और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में स्पेशली जो है इसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। SSP ईस्ट जो है वो इसके ऊपर जो है मतलब उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी पूरी एक टीम तैयार की है कि इनको जल्द अज जल्द यहाँ से खात्मा। लेकिन अगर ये चले भी जाते तो क्या स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू में आएगा, क्योंकि जितनी हमने वारदातें देखी हैं और जो है उन वारदातों में जो है मतलब ना सिर्फ अफगानी बल्कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे। इस हवाले से अपने नुमाइंदे नौमान से जानते हैं। नौमान, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी जी जी। एक ऐसा है कि वो पहले जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए तो इकदाम तौर पर हो नहीं है, और इसमें ऐसे बात कि पुलिस जो है वो चाहते हुए भी जो है उसको काबू नहीं कर पा रही। इसी तरह भी गुज़श्ता दिनों एक वाक़या हुआ था एक सहाफ़ी के साहबजादे के साथ। किनके साहबजादे के साथ? एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके निजी चैनल के भी वो हैं, उनके साहबजादे के साथ एक FB एरिया में एक वाक़या हुआ था जिसकी जो है इत्तला 15 पे दी गई, लेकिन 15 वाले मुसलसल जो है राब्ते के बावजूद जो है आने से कासिर रहे। फिर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो अपने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके और वो उस जगह तक पहुंच गए, और सामने ही 10 फीट के फासले के करीब जो है वो एक मोबाइल थी। उस मोबाइल को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई ये जो है अभी मेरे मोबाइल छीन के गए, मैंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोकेशन ट्रेस करी है। तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि सर ये हमारी हुदूद नहीं लगती, आप जो है वो 15 को बुलाएं और ये करें। इस तरह की जो वाक़यात होते हैं ना, इसमें जो है वो आवाम जो है वो पुलिस से वैसी वो डरी हुई होती है और वो पुलिस के पास जाने से भी कासिर होती है। हजारों वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिसकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती। बिल्कुल ठीक है नुमान। अच्छा, मैं तो ये समझती हूँ जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि 10 मिनट के फासले में 15 की मोबाइल वहाँ पे खड़ी हुई थी, और अगर एक शहरी उनको जाके इन्फॉर्म कर रहा है कि, और वो भी शहरी मतलब एक सहाफ़ी जो सहाफ़त एक चौथा सुतून है, और 10 मिनट की दूरी पे नहीं, 10 फीट कदम के फासले पे सिर्फ, तो वो अगर वहाँ पे इतने ही करीब खड़े तो वो उनको निशानदेही कर रहे हैं 10 कदम के फासले पे कि भाई ये रहा वो चोर, और आप जाके इसको पकड़ें, और वो पुलिस कह रही है हमारा जो है वो एरिया नहीं, हम इसमें मतलब आप पुलिस हो अगर किसी की शहरी का मदद कर देते हैं तो मतलब इसमें क्या ड्यूटी पे खड़े हुए हैं वो। हाँ बिल्कुल सही, ये तो मुझे समझ नहीं आई ये बात, मतलब अच्छा फिर क्या हुआ आगे, आप मुझे बताएं तफसील, क्योंकि काफी ये हुआ कि एक मोबाइल की कसूर नहीं, अजीजाबाद की मोबाइल जो है वो फाटक के पास खड़ी हुई थी, वहाँ पर ही जो है करीबी जो है वो 2 डकैत थे मुसल्लह मुलजिमान, वो होटल पे बैठे हुए थे, वहाँ से वारदात करके वो वहाँ पे बैठे, उन्होंने लिक्विडेशन केस करके वहाँ तक पहुंचे। अजीजाबाद की मोबाइल ने माजरत कर ली कि सर ये हम नहीं कर सकते, हमारी हुदूद नहीं है। उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट थाने की मोबाइल खड़ी हुई थी, नाज़माबाद की थी या किसी वो भी वहीं पर ही खड़ी हुई थी, वो थोड़ा सा और आगे खड़ी हुई थी।
تو دونوں تھانوں کے موبائلوں نے معذرت کر لی گئی جو ہے وہ کافی اس بات پہ جو ہے وہ کافی پریشان بھی ہوئے. انہوں نے مجھ سے پرسنلی بھی بولا نعمان بھائی اس کے کچھ دیکھیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پولیس جو ہے نا حدودوں کی آڑ لے کے جو ہے اپنے آپ کو سیو کر لیتی ہے, اور اسٹریٹ کرائم کیسے قابو ہوں گے. اب آپ اچھا کے نعمان, سامنے جو تھانہ جو لگتا ہے وہاں کا جو پی ایس ہے وہ کون سا تھا جو جی ان کا جو تھا گلبرگ تھانہ لگتا ہے, ٹھیک ہے, گلبرگ تھانہ لگتا ہے. انہوں نے وہاں پہ اپلیکیشن بھی دی ہے, ابھی تک اس پہ ایف آئی آر بھی عمل میں نہیں آئی ہے. اور جو ہے عزیز آباد تھانے کی موبائل جو ہے اس نے غفلت کا مظاہرہ کرا, 15 نے غفلت کا مظاہرہ کرا, نارو آباد کی موبائل نے غفلت کا مظاہرہ کرا. تو اس طرح جرائم میں کہاں سے قابو پا سکتے ہیں یہ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ نعمان, آپ نے مطلب یہ تو بڑی کوئی عجیب سی سٹوری بتائی ہے, اور انہوں نے مطلب یہ کہا کہ مطلب وہاں پہ دو موبائلز ہونے کے باوجود ایک تھانہ وہاں پہ گلبرگ لگتا ہے اور اس کے باوجود اپلیکیشنز تک دی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی ابھی تک نظر ثانی نہیں کی گئی. میرے خیال سے ابھی مجھے یاد ہے کہ 2 دن پہلے ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی, جو پولیس چیف کراچی خادم حسین رنج صاحب, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے ایس ایچ اوز, ڈی ایس پی, ایس ایس پیز, ایس پیز وغیرہ سبھی کو بلایا, بلکہ اس میں انہوں نے اپنے ٹریفک کے بھی ڈی آئی جی کو وہاں پہ بلایا. انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک میٹنگ کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کا سب سے پہلے تو شہریوں کے ساتھ آپ کا جو ہے نا حسن سلوک اچھا ہونا چاہیے, آپ ان کو سلام کرو, ان کو پانی کا پوچھیں, اور اس کے بعد جو ان کے مسئلے ہیں آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کرو. اگر نہیں کرتے تو اس کے اوپر آپ لوگ کے بھی اوپر ہم کارروائی کر سکتے ہیں. مطلب وہ تو کافی اسٹرکٹلی ابھی انہوں نے آرڈرز دیے ہوئے. آئی جی صاحب نے بھی, ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بھی کافی اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب مجھے تو بڑی یہ سن کے حیرت ہوئی یہ اسٹوریز. مطلب مجھے لگتا ہے کہ پولیس کی انوالومنٹ کے بغیر چور سامنے آپ وردی میں ہو اور آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ پکڑو, مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ان کی انوالومنٹ کے بغیر یہ ہو سکتا ہے. اس طرح کے بھی عوامل ہیں. دوسرے جو پولیس یا جو بھی ایسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور اس کے لوگ ہیں, وہ عوام کے خدمت گار ہوتے ہیں, جی, مگر وہ اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتے. احساس ذمہ داری کی بات ہے. جب تک ہم سب چاہے بحیثیت عوام یا جس بھی ہم ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں کے حساب سے ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہوگا, ہم اپنے ملک اپنے قوم کے لیے نہیں سوچیں گے, تب تک کچھ بھی اس ملک میں صحیح نہیں ہو سکتا. ہم اسی طرح ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے, مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں کہ ہمارے کیا فرائض ہیں, اس کے بعد ہم اپنے حق کی بات کریں. پہلے تو فرائض کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے کیا ہم اتنے زیادہ واقعی میں اتنے اپنے ملک سے, اپنی قوم سے, اپنے لوگوں سے, اپنی عوام سے, کیونکہ یہ ان کے ہی علاقے, انہی کے لوگ ہیں نا, ان کی خدمت کے لیے ہی معمور کیے گئے. تو ہم اپنے جو فرض ہے اس کو سمجھے بھی اور اس کو ادا بھی کریں. یہ بہت ضرورت ہے اس بات. بالکل, بہت شکریہ سبین غوری صاحبہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا, بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. جاتے جاتے بس میں یہی کہوں گی کہ جس طرح سے آج ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا, اور جو پولیس کی کارکردگی ہے, پولیس کیونکہ ہمارے محافظ ہیں آپ لوگ, اور جب ایک عام شہری آپ کے پاس جاتا ہے تو کسی مجبوری کے تحت جاتا ہے تو اس کی جذبات اور اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. آپ اپنی جو ہے طرف سے کوشش کریں کہ شہری آپ لوگوں کے ساتھ ان کا اور آپ کا جو ہے ایک اعتماد کا رشتہ قائم رہے, کیونکہ آج کل تو ٹرسٹ کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ جو ہے مجھے وہ ہوتا ہے کہ مطلب ظاہر پولیس ہمارے لیے بلکہ الٹا رشوت کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو خیر سب لوگ ایسے نہیں ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ کا نام خراب کرے ہوتے ہیں, باقی اور ڈپارٹمنٹ کے جو سینئر افسران ہیں وہ تو خیر اسٹرکٹلی جو ہے ان کے اوپر انہوں نے آرڈرس پاس کیے ہوئے کہ آپ نے اگر کوئی رشوت دیتا ہوا بھی آپ کو نظر آتا ہے یا کوئی آپ کو غلط انوالومنٹ میں نظر آتا ہے تو آپ فوری طور پہ ہمیں اطلاع کر ہم اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے جو قانون کے تحت بنتی ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سکتے اجازت, مجھے میرے مہمان کو, میری ٹیم کو دو میں آ چکے ہیں. اللہ حافظ.